नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 4 दिसंबर 2021 और समय सुबह के 9:19 हो रहे हैं। और सामने में आप एक्सेल सीट देख पा रहे हैं ऑप्शन ट्रेड का, है ना। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं, रेगुलर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पिछले नवंबर मंथ को 22 तारीख को, है ना, 22 नवंबर से स्टार्ट किया था मैंने एक ऑप्शन का ट्रेड, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 22 नवंबर नहीं था, सॉरी 22 अक्टूबर था। 22 अक्टूबर से स्टार्ट किया था, जो कि मैंने कहा था कि 1 मंथ मैं ट्रेड करके दिखाऊंगा 22 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक में। और वहाँ पे हमें क्या प्रॉफिट और क्या लॉस होता है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट होगा, इन सब चीज़ की जानकारी यहाँ पे दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑप्शन में है। ये क्या है? ऑप्शन का ट्रेड है। तो क्या आप ऑप्शन में ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं या नहीं? तो मेरा ये एक्सेल शीट देखने के बाद जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि हाँ बनता है या नहीं बनता है। तो पहले हम इस एक्सेल शीट को देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं कि क्या है यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लूँ। ओके, हाँ, यहाँ पे क्या देख पा रहे कि यहाँ पे 22 अक्टूबर को मैंने पहला ट्रेड लिया था। आप जाके 22 अक्टूबर का इंट्राडे वीडियो देख लें, आपको लाइव ट्रेडिंग वाला आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, जहाँ पे मुझे 1388 रुपये का लॉस हुआ था। आप इसको राउंड नंबर लेके चल सकते हैं 1400 रुपये का। ठीक है, आप इसको कितना लेके चलेंगे? 1400 रुपये का लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप 1400 रुपये का भी लॉस मान सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह जोड़ के। ठीक है, उसके बाद फिर 22, 23, 24 सैटरडे संडे होगा, इसलिए 25 को स्टार्ट हुआ होगा। 25 अक्टूबर को जो ट्रेड किया उसमें मुझे 1320 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक लॉट को मैंने बाय किया हुआ था निफ्टी के 18,300 के कॉल ऑप्शन को, और मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट था 6,820 रुपया। आप इस इन्वेस्टेड अमाउंट पर नजर रखिएगा, 6,820 रुपये मुझे यहाँ पे लगे, यानी कि बिलो 10,000, 10,000 के नीचे। उसी तरह 25 तारीख को मैंने ट्रेड किया, तो 25 तारीख को भी आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 25 तारीख को जो ट्रेड हुआ था उसमें एक लॉट में ट्रेड हुआ था, और एक लॉट में ट्रेड होने में जो मुझे इन्वेस्टेड अमाउंट लगा था वो 7,465 रुपये लगा था, जहाँ पे मैंने पुट को बाय किया था 18,100। और मैं यहाँ पे बता दूं, ये सारे ऑप्शन बाय किए गए हैं, सेल नहीं। मैं एक बायर हूँ, मैं सेलर नहीं हूँ, क्योंकि तो मैं बाय ही करता हूँ, ऑप्शन को मैं बाय करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से ये रखें, तीसरा जो तारीख हुआ था 25 तारीख को एक ट्रेड बना 18,100 का पुट ऑप्शन में, जहाँ पे मुझे 1320 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसके अलावा अगर 1850 के कॉल ऑप्शन को देखें उसी दिन में, ठीक है, 1850 के कॉल ऑप्शन को आप इसी दिन में अगर आप देखते हैं, तो 1850 के कॉल ऑप्शन को भी मैंने उस दिन लिया था, और यहाँ पे मैंने 2 लॉट लिए थे। क्या लिया था? 2 लॉट लिया था, जिसमें मुझे इन्वेस्टेड अमाउंट लगा था 6,865 रुपये। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि 25 तारीख को कितने ट्रेड हुए, 1, 2, 3, 3 ट्रेड लिया। 3 ट्रेड में मुझे एक बार इन्वेस्टेड अमाउंट 7,465 रुपये लगा, 1,000, 6,000, एक बार 6,850 रुपये लगा। इसको भी आप राउंड नंबर में 7,000 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे भी तीसरा ट्रेड में 18,150 के कॉल ऑप्शन में मैंने 6,890 रुपये का इन्वेस्टेड अमाउंट था। तो उस दिन मुझे 2, 3, 4 लॉट में ट्रेड हम लोगों ने किया था, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग ट्रेड किया था। तो जब अलग अलग ट्रेड किया तो क्या हो गया, यहाँ पे हमें ये चीज़ें समझना है। मैं पहले इसको ठीक कर दूँ वापस, या तो 4 ट्रेड हो गया हमें। अब जब 4 ट्रेड हुआ है यहाँ पे, तो इसमें हमें एक ट्रेड में हो गया 1320 रुपये का प्रॉफिट, दूसरा में 447 रुपये का प्रॉफिट, और तीसरा में 1795 रुपये का प्रॉफिट। तो यहाँ पे 25 तारीख को 3 ट्रेड लिया गया, तीनों प्रॉफिट में, एक ट्रेड हमारा लॉस में। तो जो लॉस वाला है वो ऑरेंज कलर से किया हुआ है, जो प्रॉफिट में है वो ग्रीन कलर से किया हुआ है। 26 तारीख को फिर मैंने इंट्राडे ऑप्शन में, इंट्राडे जो होता है ना, मार्जिन और इंट्राडे 2 तरह के ऑर्डर लगते हैं वहाँ पे। तो मैंने इंट्राडे में लिया था एक लॉट को लिया, तो यहाँ पे मुझे जो इन्वेस्टेड अमाउंट था 7,193 रुपये का था। रिस्क आपको ध्यान में रखना, इसमें ज़्यादा रिस्क था। अब सबसे बड़ा रिस्क मेरा यहीं पर बन रहा था 2150 रुपये, और वो उस दिन संजोग से 2150 का मुझे लॉस भी हो गया। ठीक है, 2150। 26 तारीख को फिर 26 तारीख को
मैंने फिर से एक 18,150 का कॉल ऑप्शन लिया और ये मार्जिन में ही होगा, जहाँ पे मुझे 12,500 इन्वेस्टेड अमाउंट लगा, 2 लॉट लिया तो 1300 का इसमें मेरा रिस्क आ रहा था, तो 2342 रुपये का मुझे उसमें प्रॉफिट हो गया था। आप जाके वीडियो देख सकते हैं इंट्राडे 26 तारीख वाला। उसके अलावा फिर इंट्राडे में 26 तारीख को मैंने फिर एक ऑप्शन ट्रेड लिया मार्जिन में, और मार्जिन में जो है 4850 रुपये का मुझे इन्वेस्टेड अमाउंट लगा, 2 लॉट लिया था, 425 रुपये का रिस्क था, प्रॉफिट में 552 रुपये का हुआ था। तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया होगा 425 452, ये लगता है ये सबका तीनों का मिला के ब्रोकरेज मेरा यहाँ पे चला गया होगा। क्लियर है ना, ब्रोकरेज मेरा चला गया होगा। 27 तारीख को ट्रेडिंग के लिए बैठा तो रहा, लेकिन हमारा ट्रेड का लेवल नहीं आया, तो जब लेवल नहीं आया तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बना, इसको अवॉइड कर दिया। 18 अब 27 का 28 तारीख 28 तारीख को 18,150 के पुट ऑप्शन लिया था, 3650 का इन्वेस्टेड अमाउंट, एक लॉट को मैंने बाय किया था, 1000 इन्वेस्टेड अमाउंट था, रिस्क था इसमें, प्रॉफिट इसमें हमारा 1302 रुपये का था, इन्वेस्टेड अमाउंट 3650 रुपये का था। यानी 3650 रुपये लगा के भी आप 1300 रुपये बना सकते हैं, बशर्ते आपको आपका नॉलेज होना चाहिए, मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, ऑप्शन का नॉलेज होना चाहिए, चार्ट ट्रेडिंग होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, तभी। नहीं तो ये 3650 रुपये लगा के आप 1302 रुपये लगभग 50% का प्रॉफिट, यहाँ से 40% का प्रॉफिट बना रहे हैं, तो ये तभी हो सकता है ना जब आपका उतना कन्विक्शन हो आपके अपनी स्टडी पे, उतना पकड़ हो आपका चार्ट पर, तभी आप कर सकते हैं। अभी मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, लोग पूछते हैं कि छोटे अमाउंट से ट्रेड हो सकता है या ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को ऑप्शन बाय करने में तो सिर्फ प्रीमियम देना होता है, तो छोटा सा मैंने भी सिर्फ प्रीमियम ही तो दिया है, तो प्रीमियम देके आप यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन क्या ये कंटिन्यू हो सकता है 1 मंथ? तो वही मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि 1 मंथ में क्या रिजल्ट आए हैं, चल के हम लोग चेक करेंगे इस पर। तो जो भी ट्रेड में आप लोग के सामने लेता था, जो भी सब वीडियो में अपलोड कर देता था, और साथ में एक्सेल सीट भी सामने में ही मेंशन करता था। आप जाके वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे ये आ गया या 28 तारीख को इसमें मुझे 1302 का प्रॉफिट हुआ। फिर 29 तारीख को 17,750 का कॉल ऑप्शन लिया, एक लॉट लिया, 8410 रुपये का इन्वेस्टेड अमाउंट, 750 का रिस्क था, 1202 रुपये का मुझे यहाँ प्रॉफिट हो गया। फिर 29 तारीख को एक और ट्रेड लिया मैंने, 8500 का इन्वेस्टेड अमाउंट, एक लॉट लिया, 1000 का रिस्क था, 1470 का प्रॉफिट हो गया था। वो 11 तारीख को, यानी अब आ गए हम किस में, 11 नहीं बल्कि 1 नवंबर, यहाँ ये 1 तारीख है, 1 नवंबर 1/11, ठीक है। 1/11 को ट्रेड मैंने लिया, एक लॉट, 1500 रुपये का रिस्क था हमारा, और इसमें मैंने 12 रुपये का लॉस में इसको बुक कर लिया था। कितना? 12 रुपये के लॉस में। जैसे लॉस में हुआ था, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ा था। आप जाके वीडियो देखेंगे, शायद आपको आइडिया आ जाएगा, वहाँ पे मैंने पोजीशन शायद खुद काट दिया था। तो अभी तक का ये ट्रेड हुआ। अब अभी हम नीचे करता हूँ, फिर आपको और आइडिया आ जाएगा। चलिए अब मैं नीचे कर रहा हूँ या अब यहाँ पे क्या हो गया कि 18,150 यहाँ पे आ गए थे ना, हाँ यहाँ तक थे। चलिए अब हुआ फिर 1 तारीख को ही दूसरा एक ट्रेड लिया, 17,800 के कॉल ऑप्शन को। ये गलत ट्रेड हो गया होगा, इसलिए मैंने 12 रुपये के लॉस में काट दिया था। 11,000 का इन्वेस्टेड अमाउंट, 2 लॉट मैंने बाय किए थे, 1100 का रिस्क था, और 1780 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बना था मुझे यहाँ पे। 2 नवंबर, अब 2 नवंबर आ गया। 2 नवंबर को 17,950 का पुट ऑप्शन बाय किया था, 9100 का इन्वेस्टेड अमाउंट, 2 लॉट बाय किया था, 900 रुपये का रिस्क था इसमें हमारा, 900 रुपये का रिस्क था, 1503 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बना। 11 तारीख को फिर एक ट्रेड मारा, और सॉरी 11 तारीख 2 तारीख, ये 2 है दोस्तों, ठीक है, 2/11, ठीक है, उल्टा मैं बोल रहा। 2/11 को यानी 2 नवंबर को फिर मैंने एक ट्रेड मारा, 17,900 का पुट ऑप्शन, एक लॉट मैंने बाय किया, इन्वेस्टेड अमाउंट 4,263, 100 रुपये का रिस्क था, और इसमें 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 567 रुपये। 500 इसलिए बोल रहा हूँ कि 67 रुपये ब्रोकरेज में जाएगा। 3 तारीख और 4 तारीख को नो ट्रेड हुआ, क्योंकि वहाँ पे दिवाली का था और मुहूर्त ट्रेडिंग में था, तो इस दिन हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं किया था, ठीक है। तो ये चला गया खत्म। अब आगे बढ़ें, फिर अब नीचे आता हूँ, और नीचे यहाँ, अब नीचे यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है कि 4 तारीख को हो गया, 4 तारीख उसके बाद छुट्टी चला गया, 5 तारीख उसके बाद लंबी छुट्टी आई थी, तो फिर 8 तारीख से स्टार्ट हुआ था। 8 तारीख से स्टार्ट हुआ तो उस दिन मैंने 8 तारीख को बाय किया था 17,950 का कॉल ऑप्शन, इंट्राडे
ऑप्शन में 9,245 का इन्वेस्टेड अमाउंट, 2 लॉट बाय किया था। 2 लॉट को बाय करने के बाद 1200 रुपये का रिस्क लगा था, जिसमें मुझे 1300 रुपये का लॉस हो गया था। 1300 इसलिए लिखा क्योंकि 1200 प्लस ब्रोकरेज जोड़ के हमारा 1300 का यहाँ पे लॉस हो गया। उसके अलावा यहाँ चलते हैं, 8 नवंबर को ही मैंने फिर एक ट्रेड मारा था 17,950 के कॉल ऑप्शन मार्जिन वाले तरीके से। तो 4275 का इसमें रिस्क इन्वेस्टेड अमाउंट था, रिस्क 750 का, 2677 रुपये का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था। फिर 8 तारीख को ही एक तीसरा ट्रेड फिर से लिया मैंने मार्जिन में 18,000 के कॉल ऑप्शन को, 3350 का रिस्क था, एक लॉट मैंने बाय किया था और 900 रुपये का रिस्क था, इसमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। अब 9 तारीख को आते हैं, तो 9 तारीख को मैंने ट्रेड मारा 18,050 का पुट ऑप्शन मार्जिन में और यहाँ 4568 रुपये का रिस्क था, एक इन्वेस्टेड अमाउंट था, 1000 का रिस्क था, 1100 रुपये का लॉस हो गया। और ये सारे ट्रेड मैंने लाइव में लिए, लाइव में जब लोग मेरे साथ जुड़े होते हैं लाइव सेशन में, चाहे वो मेरे स्टूडेंट लोग हों, चाहे वो पेड वाले 1955 वाला जो लाइव ट्रेडिंग रूम वाले मेंबर होते हैं, चाहे वो हैं, चाहे जो, सबके सामने ये ट्रेड लिया जाता है, सबके सामने। और सबको मैं ट्रेड देता भी हूँ, जो लेता हूँ वही बोलता हूँ भाई कि मैंने लिया है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। तो सामने में लाइव में ट्रेड लिया हुआ, कुछ भी हाइड नहीं है, सारा कुछ आपके सामने में वहाँ पे आपको दिखता होगा। इस तरह से अब हम आ गए यहाँ पे 12 तारीख को। 12 तारीख को यहाँ पे मामला क्या जमा, 12 तारीख को मामला इस तरह से जमा किए, 18,050 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया और 4850 रुपये का इसमें मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट था। एक लॉट बाय किया था, 950 का रिस्क था और 950 पे ही मैंने इसको काट भी दिया था, खत्म हो गया था, लॉस हो गया। उसके अलावा 15 तारीख को देखें, 15 नवंबर को 18,250 के कॉल ऑप्शन को बाय किया इंट्राडे में, 3850 का इसमें रिस्क था, इन्वेस्टेड अमाउंट था, एक लॉट बाय किया था, 950 का रिस्क था और 1050 का लॉस ले लिया। उसके अलावा फिर 15 तारीख को एक ट्रेड मारा 18,150 के कॉल ऑप्शन को मार्जिन में, 3500 रुपये का इन्वेस्टेड अमाउंट था, एक लॉट था, 350 का रिस्क था, इसमें 1550 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया, बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट मिला था। 16 तारीख को 2 ट्रेड मारे गए, दोनों ही मार्जिन में मारे गए, 18,150 का कॉल ऑप्शन और 18,100 का कॉल ऑप्शन, और इसमें मुझे एक बार 9,000 का इन्वेस्टेड अमाउंट लगा, 3 लॉट लिया था और एक बार में 3600 इन्वेस्टेड अमाउंट लिया था, एक लॉट लगा था, एक में 1100 का रिस्क था, दूसरा में 350 का रिस्क था। 1100 वाले में 1264 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, 350 वाले में 582 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसके अलावा 17 तारीख को देखा जाए ट्रेड में, तो 18,000 का कॉल ऑप्शन को बाय किया था, 3,173 का इन्वेस्टेड अमाउंट, एक लॉट लिया था और 600 पे ट्रेलिंग एसएल मैंने ला दिया था और ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। जब 600 का प्रॉफिट हो रहा था, ये ट्रेलिंग एसएल कर रहा था, उस वक्त 600 रुपये मैंने लॉस कम हो गया था। कहने का मतलब है जो रिस्क लिया था वो रिस्क पहले ज़्यादा था, ठीक है, ट्रेल करते हुए गया तो 600 के रिस्क पे लाके छोड़ दिया था, वही मैंने यहाँ पे लिखा है 600 ट्रेल एसएल, 600 के लॉस पे लाके छोड़ दिया था। जब वो एसएल कटा तो 600 का लॉस लेके मैं बाहर आ गया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे नीचे फिर देखते हैं तो क्या हो रहा है नीचे में मामला, कि आप टोटल अगर प्रॉफिट देखें इस तरह से, ठीक है, अभी आप नीचे देखते जाएंगे तो आपको सारा ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रेलिंग एसएल के बाद 450 का मुझे यहाँ पे हुआ था 18 तारीख को और 1450 का इन्वेस्टेड अमाउंट, 2 लॉट लिया था, 723 का प्रॉफिट हो गया था। 17,950 के कॉल ऑप्शन को लिया था 18 तारीख को, 1500 का इन्वेस्टेड अमाउंट, 2 लॉट लिया था, 1000 का रिस्क था, 1600 का प्रॉफिट हो गया था। इसके साथ ही 22 तारीख को जो ट्रेड लिया था, तो चूंकि 22 अक्टूबर से स्टार्ट किया था, 22 नवंबर तक मुझे जाना था, 4500 का रिस्क था इसमें और एक लॉट मैंने 4500 का रिस्क नहीं, 4500 का इन्वेस्टेड अमाउंट था, एक लॉट लिया था, 1500 का रिस्क था, इसमें 550 रुपये का ही पर प्रॉफिट हुआ। तो आपने ये देखा इस सीट में टोटल अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 15,274 रुपये का मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। कितना? 15,274 रुपये। ध्यान से देखिए, 15,000, ठीक है, 15,724 का मुझे यहाँ पे मिल रहा है एक मिनट। तो यहाँ पर तो मैंने क्या दिखाया आपको, यहाँ पे देख लिया आपने, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 15,274, 15,724 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, ये 22 तारीख वाला जो ट्रेड लिया था इसको मैंने कर लिया था, क्या कहते हैं उसको, डिलीवरी ले लिया था, मार्जिन में लिया था तो डिलीवरी ले लिया था, जिसको मैंने 23 तारीख को काटा था। लाइव सेशन में जाके आप देखेंगे तो ये गैप डाउन ओपन हो गया था, लिया था ऊपर के भाव पे 80-82 रुपये के भाव पे लिया था, डिलीवरी ले लिया था, अगले दिन नीचे वो 35 पे खुल गया था, तो मुझे वहाँ पे बड़ा लॉस हो रहा था। लेकिन इसने कवर करते हुए लास्ट में मुझे यहाँ पे
इसको ब्रेक किया और यहाँ पे 550 रुपए के प्रॉफिट में मुझे कट करना पड़ा। तो आप जाके ये ट्रेड देखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो इस तरह से टोटल 1 महीना ट्रेड किया ऑप्शन में, प्योर ऑप्शन में मैंने ट्रेड किया। और ऑप्शन में जो ट्रेड किया सामने वाले को दिया भी, जो मेंबर जुड़े रहते हैं, जो चाहे मेरे स्टूडेंट जुड़े रहते हैं, सारे लोगों को मैंने ट्रेड भी दिया, सेम चीज़। अब यहाँ समस्या है, लोग कहेंगे कि अच्छा तो आपको तो अच्छा प्रॉफिट हो गया 15,724 रुपये का, लेकिन 15,724 में क्या घर चलेगा? सवाल यहाँ पे ये उठता है। तो देखिए, घर चलने के लिए तो आपको करोड़ रुपया भी दे देंगे, मुकेश अंबानी को करोड़ रुपया, तैयो कहेगा कि पैसा कम है। बात समझ रहे हैं ना कि पैसा कम है भाई, और पैसा चाहिए। तो बात यहाँ है कि आप छोटा अमाउंट लगा रहे हैं ना, 6,800, 7,400, 6,800, 6,800, 7,000, 12,500। मुझे मैक्सिमम कितना अमाउंट लगाना पड़ा है, आप ध्यान से देखिए इस पूरे स्क्रीन में। तो आपको मुझे इन्वेस्टेड अमाउंट मुझे कितना है सबसे ज़्यादा, तो 12,500, यानी कि 15,000 रुपये का अगर अमाउंट रख के अगर आप 15,000 रुपया बनाते हैं, और अगर इसमें ब्रोकरेज काट के हटा दिया जाए तो 12,000 रुपया मेरे जेब में है। ठीक, 3,000 3,500 चले गए। तो अगर आप 15,000 रुपया अगर मैं मान लूँ, उसमें से अगर आप 12,000 मिल गया तो कोई ख़राब तो है नहीं, लगभग आपको 90% के आसपास में मिला 1 मंथ में ऑप्शन में। लेकिन आप कहें अरे यार ऑप्शन तो गजब है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन ये प्रॉफिट पाने के लिए इसके पीछे का जो मेहनत है, वो मेहनत को भी आपको समझना होगा। दूसरे का प्रॉफिट देख के आपको कूदना नहीं है ऑप्शन में। पहले मैं बता दूं कि दूसरे को प्रॉफिट देख के, दूसरे का प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, जो भी हो, देख के ऑप्शन में कूदना नहीं, बल्कि उसके रिस्क को समझना है, उसके रिस्क को समझना है, उसके रिवॉर्ड को समझना है, उसके बेनिफिट को समझना है, उसके प्रॉस को समझना है, और उसके कॉन्स को भी समझना पड़ेगा। कोई भी चीज़ का लाभ और नुकसान दोनों चीज़ होता है। आप लाभ में तभी रह सकते हैं, आप प्रॉफिट में तभी रह सकते हैं जब आपके पास अपना ट्रेडिंग डिसिप्लिन है, ट्रेडिंग सेटअप है, ट्रेडिंग नॉलेज है, और मार्केट को समझने का स्किल है, और साथ ही साथ स्विच करना आता हो। स्विच करने से मतलब क्या है कि देखिए, यहाँ पे आपको स्विच का मतलब समझ में आ जाएगा कि आपको स्विच करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि किस तरह से स्विच करना है। यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ पे देखिए, यहाँ है 26 तारीख को क्या लिया था मैं, कॉल ऑप्शन लिया था, इसमें मुझे 2150 रुपये का लॉस हो गया था। दूसरा मैंने 18,150 का भी कॉल ऑप्शन लिया और 18,200 का भी कॉल ऑप्शन लिया। यहाँ पे आपको स्विच करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको स्विच करना पड़ेगा। अब देखिए, 25 तारीख के कॉल ऑप्शन को, पहले पुट ऑप्शन को मैंने बाय किया 25 अक्टूबर को, उसमें मुझे 1320 हुआ, और फिर 25 तारीख को ही कॉल ऑप्शन बाय किया, यानी पुट और कॉल दोनों, है ना। तो कब कहाँ स्विच करना है, कब कहाँ एग्जिट करना है, इसकी स्किल भी आपको होनी चाहिए। अब इसमें लोगों का सबसे बड़ा सवाल जो आता है, तो वो स्किल कैसे आएगा? तो भैया, कोई भी मेडिकल स्टोर में बोतल में बंद होकर वो स्किल नहीं मिलता है कि 2 चम्मच सुबह पीजिए और 2 चम्मच शाम पीजिए, स्किल आ जाएगा। नहीं, वो डेवलप करना पड़ता है। आपको डेवलप करना है अपनी चीज़ों को स्टडी से। किससे? स्टडी से डेवलप करना है। मैं कहता हूँ ऑप्शन, लोग कहते हैं कि सर आप ऑप्शन से इतना लोगों को डराते हैं क्योंकि ये इतना ख़राब है। ये बहुत अच्छा है ऑप्शन, ऑप्शन बहुत बढ़िया है अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो, डिसिप्लिन के साथ किया जाए तो। आप यहाँ पे लोग, एक ट्रेंड चल पड़ा है अभी कोरोना काल के बाद, जो भी लोग आ रहे हैं डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाते हैं, कैश में नहीं आते। जो भी लोग आते हैं डायरेक्ट 5,000 क्वांटिटी में आते हैं, डायरेक्ट 4,000 क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट 3,000 क्वांटिटी से, डायरेक्ट 2,000 क्वांटिटी से। फिर वो धीरे धीरे, भले ही वो 500 क्वांटिटी पे आ जाए, फिर धीरे धीरे वो भले ही 100 क्वांटिटी पे आ जाए, क्योंकि लॉस होते होते वो 100 पे ही आएंगे, फिर 500 पे आएंगे, लेकिन स्टार्ट वो यहीं से कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। आपको स्टार्ट उल्टा तरीके से करना है, 100 से करना है, 10 से करना है, 20 से करना है, तब ना धीरे धीरे बढ़े। 0 से 100 होता है ना सर, ये होता है नेचर का प्रोसेस। कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, बीज से पौधा बनता है, पौधा से पेड़ बनता है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट पेड़ लगाना चाहते हैं, है ना। हम लोग डायरेक्ट क्या होता है, पेड़ लगाना चाहते हैं। वो पॉसिबल थोड़ी है, नहीं होगा ना, वो नेचर के विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। हमें वो उल्टा काम नहीं करना है, हमें नेचर के साथ चलना है। आपको नेचर को समझना है, अपना नेचर को भी और मार्केट के नेचर को भी समझना है, और ये जो होल सृष्टि का जो नेचर है ब्रह्मांड का, उसको भी समझना होगा कि यहाँ क्या कहता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, 0 से 100 बनना है। लेकिन हम लोग 100 से स्टार्ट करके 0 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये चीज़ें आपको समझना है कि क्या स्किल डेवलप करना है, क्या नहीं करना है। और ये चीज़ें जो मैंने ट्रेड लिया ना, कहीं कुछ छिपा हुआ नहीं। आप जाके लाइव ट्रेड का वीडियो देखिए, नहीं सारे डेट मैंने दिए हुए, वहाँ पे एग्जैक्ट मैंने एक्सेल शीट मेंटेन करके सामने में ट्रेड लेता हूँ, सामने में एक्सेल शीट मेंटेन कर देता हूँ। तो ये सारे मेंटेन किए हुए, तो एक अच्छा प्रॉफिट बना 1 मंथ। तो जैसा कि मैं हर बार 1 मंथ कुछ ना कुछ नया करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको छोटा कैपिटल है तो डरिए नहीं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ आपको ट्रेड करिए, स्किल के साथ ट्रेड करिए। अब इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग मुझे कॉल करके बोलेंगे कि सर मुझे आपके साथ लाइव सेशन में जुड़ना है
और मुझे 1500 भी अगर रोज का हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं पे मार खा जाते हैं लोग। यहाँ पे दिक्कत है कि भाई आप ये क्यों सोच रहे हैं, यहाँ मुझे लॉस नहीं हो रहा है। अब इस दिन अगर आपको लॉस हो जाएगा तो आप बदला लेने के लिए बैठ जाएंगे मार्केट से कि मैं तो बदला लूंगा, यहाँ पे लॉस नहीं हुआ। हाँ? हुआ कि नहीं हुआ? तो बदला लेने जैसे कोई चीज नहीं है। अगर आपको आपके पास अपना स्किल डेवलप करने की क्षमता है, आप उसको उस पर वर्क करिए, काम करिए, प्रोसेस से करिए। एक बार में पैसा नहीं बनेगा। देखिए कोई भी बड़ा पैसा एक बार में नहीं बनता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा बनाया जाता है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट बड़ा बनाना चाहते हैं। गलती आपकी लोगों की भी नहीं, गलती लोगों की भी नहीं, गलती कुछ ऐसे वीडियोस लोग देख लेते हैं यूट्यूब पर, इस तरह के वीडियो देख लेते हैं, डेली 20 लाख का प्रॉफिट, 25 लाख का प्रॉफिट, 40 लाख का, इस तरह के वीडियो लोग देखते हैं। तो देखिए उनका होता है प्रॉफिट, जरूर होता होगा, लेकिन उसके पीछे उनका मेहनत तो समझिए कि कितना मेहनत उन्होंने किया होगा उस प्रॉफिट को बनाने के लिए। लोग यहाँ पे उस मेहनत को नहीं समझते, खाली प्रॉफिट देखते हैं, अरे इतना प्रॉफिट हो गया, अरे यार इतना गजब हो गया। तो नहीं, आप उसके पीछे का सोचिए, अरे बाप रे बाप आपने इतना मेहनत किया, कितना मेहनत किया। ये चीजें होना चाहिए। प्रॉफिट देख के अट्रैक्शन आना वाजिब है, वो आएगा, लेकिन उस प्रॉफिट को पाने के लिए बंदे ने कितना मेहनत किया होगा, उसके पहले कितने साल तक जूझा होगा, कितने साल तक लड़ा होगा, कितना साल तक उसने स्किल को डेवलप किया होगा, तब जाकर आज वो प्रॉफिट बना पा रहा है। तो आप उनसे उसका प्रॉफिट मत देखिए, उनसे वो पूछिए कि सर वो कैसे हम वो चीजें को डेवलप करें। आप ये चीज उनसे सीखने और समझने की कोशिश करिए। जिनका भी आप बड़े बड़े प्रॉफिट वाला वीडियो देखते हैं, मैं तो छोटा ट्रेडर हूँ, छोटा आदमी हूँ भाई, लेकिन मैं फिर भी अपना घर परिवार इससे चला लेता हूँ, अपना काम कर लेता हूँ। आपको पता है मैं हर बार कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नया करके देता हूँ, 1 मंथ तक एक लेके चलता हूँ और उस पर फिर हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ये चीजें आपको समझना होगा, समझेंगे तो ही आप इसमें ट्रेडर बन पाएंगे, अदरवाइज मार्केट आपको आउटर बना देगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, वीडियो कमेंट सेक्शन में। और अगर पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। तो अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब